कुछ लोग वर्षों से चर्च जाते हैं, वे नियमित प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सेविकाई भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता, विश्वास में दृढ़ता नहीं होती और सबसे बढ़कर उनके जीवन में आत्मिक फल दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें वो सच्ची शांति की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्या केवल चर्च जाना ही पर्याप्त है? क्या केवल धार्मिक होना ही मसीही जीवन है? या क्या परमेश्वर हमसे कुछ और भी चाहते हैं? सबको जय मसीह की। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवराम मिनिस्ट्री जीवन की रोटी चैनल में। तो आज हम फिर से एक नए वचन के साथ उपस्थित हुए हैं जो बाइबल में लिखा है, यीशु ही सच्ची दाखलता है, यीशु ही सच्ची दाखलता है। यूहन्ना की 15 के 1 से 5 में लिखा है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर एक सच्ची दाखलता की बात कर रहा है और एक किसान की बात कर रहे हैं। ये दाखलता और किसान का क्या संबंध है? आज हम इस अध्ययन को गहराई से समझेंगे। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है, कुछ लोग वर्षों से चर्च जाते हैं, वे नियमित प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सेविकाई भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता, विश्वास में दृढ़ता नहीं होती और सबसे बढ़कर उनके जीवन में आत्मिक फल दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें वो सच्ची शांति की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्या केवल चर्च जाना ही पर्याप्त है? क्या केवल धार्मिक होना ही मसीही जीवन है? या क्या परमेश्वर हमसे कुछ और भी चाहते हैं? आज का बाइबल अध्ययन इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है। आज हम उस वचन को समझेंगे जिसमें यीशु ने स्वयं को सच्ची दाखलता कहा। ये केवल एक उपमा नहीं है, ये संपूर्ण मसीह जीवन का आधार है। यदि आप इस रहस्य को समझ गए तो आपकी प्रार्थना बदल जाएगी, आपका बाइबल पढ़ना बदल जाएगा, आपका विश्वास भी बदल जाएगा और आपका जीवन पूरा फलवंत हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस वीडियो का आज अंत तक देखिए और इन वचनों को गहराई से समझिए। यूहन्ना 15 की 1 से 5 में लिखा है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा परमेश्वर किसान है। इस वचन का क्या संदर्भ है? आज इसको हम अच्छे से समझेंगे। किसी भी बाइबल वचन को समझने से पहले उसका संदर्भ समझना आवश्यक है। ये घटना यीशु के जीवन के अंतिम दिनों की है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज कर लिया था। वही वे रात थी जब कुछ ही घंटों के बाद यहूदा इस्करियोती उन्हें पकड़वाने वाला था। यीशु जानते थे कि आज उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना निश्चित है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता स्वयं के लिए नहीं थी, वे शिष्यों के लिए चिंतित थे। वे जानते थे कि उनके जीवन के बाद इन शिष्यों को संसार में अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इनका उत्पीड़न होगा, विरोध होगा, कठिनाई आएगी। ऐसी स्थिति में उनका विश्वास कैसे बना रहेगा? यही कारण है कि यूहन्ना के अध्ययन 13 से 17 तक यीशु लगातार अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। पहले उन्होंने उनके पैर धोए, फिर प्रेम की आज्ञा दी, फिर कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर उन्होंने घोषणा की मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और अब यूहन्ना अध्ययन 15 में वे एक और अद्भुत सत्य बताते हैं। क्यों चुनी दाखलता की उपमा? कल्पना कीजिए, रात का समय है। यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम से गतस्वामी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में अंगूर के बाग दिखाई देते हैं। इजराइल में अंगूर की खेती बहुत प्रसिद्ध थी। हर व्यक्ति जानता था कि एक डाली अपने आप जीवित नहीं रह सकती। यदि वे दाखलता से जुड़े रहे तो उसमें जीवन रहेगा, फल आएंगे। लेकिन यदि वे अलग हो जाएं तो कुछ ही दिनों में सूख जाएगी। यही दृश्य देखकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ। शिष्य तुरंत समझ गए कि यीशु किसी पौधे के नहीं बल्कि आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। सच्ची दाखलता का क्या अर्थ है? उन्होंने सच्ची शब्द क्यों जोड़ा? पुराने नियम में इजराइल राष्ट्र को कई बार परमेश्वर की दाखलता कहा गया है, लेकिन इजराइल बार बार परमेश्वर से दूर चला गया। वह वे फल न ला पाया जो परमेश्वर चाहता था। अब यीशु कहते हैं, मैं
सच्ची दाखलता हूँ, अर्थात जो कुछ इजराइल पूरा नहीं कर सका वे अब यीशु में पूरा हुआ। सच्चा जीवन, सच्चा उद्धार, सच्ची धार्मिकता, सब कुछ केवल यीशु में ही है। हालेलुया। हमारे लिए इसका क्या अर्थ? यदि हमें आत्मिक जीवन चाहिए तो उसका स्रोत कोई चर्च नहीं, कोई व्यक्ति नहीं और कोई परंपरा भी नहीं, बल्कि स्वयं यीशु मसीह है। जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता, वैसे ही यीशु के बिना हम आत्मिक रूप से जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर किसान और छटाई का रहस्य। अब हम आगे समझते हैं कि परमेश्वर का किसान कहलाना और छटाई करना, इसका क्या मतलब है। यीशु कहते हैं 15:1 में, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। यहाँ 3 पात्र दिखाई देते हैं। पहला दाखलता मतलब प्रभु यीशु, दूसरा डालियां मतलब हम, तीसरा किसान, किसान मतलब पिता परमेश्वर। ध्यान दीजिए, दाखलता अपने आप नहीं बढ़ती, उसकी देखभाल करने वाला एक किसान होता है। यदि समय समय पर दाखलता की देखभाल ना करे तो वे कभी अच्छे फल नहीं दे सकती। इसी प्रकार हमारे जीवन का किसान स्वयं परमेश्वर पिता है। वे केवल हमें बनाकर छोड़ता नहीं, वे प्रतिदिन हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें सिखाते हैं, सुधारते हैं और हमें ऐसा बनाते हैं कि हमारा जीवन उनकी महिमा के लिए फलवंत हो। हालेलुया। योना की 15:2 में लिखा है, जो डाली मुझ में होकर फल नहीं लाती उसे वे काट डालता है और जो फल लाती है उसे वे छांटता है ताकि वे और अधिक फल लाए। हालेलुया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। 2 प्रकार की डालियाँ, पहली जो कोई फल नहीं लाती, दूसरी जो पहले से फल ला रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसान फल लाने वाली डालियों को भी छोड़ता नहीं, वे उनकी भी छटाई करता है। छटाई क्यों की जाती है? यदि आपने कभी अंगूर के बाग देखे हो तो आपने देखा होगा कि किसान कुछ शाखाओं को काट देता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि किसान पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तव में वे उसे बचा रहा होता है, क्योंकि यदि सूखी, बीमार या बेकार शाखाएं ना हटाई जाएं तो पौधे की शक्ति उन्हीं में खर्च होती रहेगी, फल कम आएगा। इसलिए एक बुद्धिमान किसान अच्छे भविष्य के लिए आज कुछ शाखाएं काट देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी छटाई करता है। आज इस बात को अपने जीवन पर लागू कीजिए। कभी कभी हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों? मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहा हो, बल्कि वे आपकी छटाई कर रहा हो। कभी वे हमारे घमंड को काटते हैं, कभी वे हमारी गलत आदतों को हटाते हैं, कभी वे हमारे जीवन में ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जो हमें उनसे दूर कर रहे होते हैं, कभी वे हमारी प्राथमिकताओं को बदल देते हैं। उस समय दर्द होता है, लेकिन बाद में उसी से सबसे अच्छा फल निकलता है। अब हम इससे संबंधित वचनों को देखते हैं। इब्रानियों की 12:11 में लिखा है, हर प्रकार की ताड़ना आरंभ में आनंद नहीं परंतु शोक ही जान पड़ती है, तो भी जो उसके द्वारा शिक्षित हुए हैं उन्हें बाद में धर्म का शांति में फल प्राप्त होता है। देखिए, परमेश्वर की शिक्षा पहले कठिन लग सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। आइए एक उदाहरण के जरिए समझिए। कल्पना कीजिए, एक माली के पास 2 गुलाब के पौधे हैं। पहले पौधे की वे कभी छटाई नहीं करता, दूसरे पौधे की वे समय समय पर सूखी शाखें काटता है। कुछ महीनों बाद पहला पौधा घना तो दिखाई देगा, लेकिन उसमें फूल बहुत कम होंगे, परंतु दूसरा पौधा पहले से अधिक सुंदर और अधिक फूलों से भरा जाएगा, क्योंकि उसकी छटाई हुई थी। यही ठीक परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है। क्या मैं फल ला रहा हूँ? अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मेरे जीवन में केवल धार्मिक गतिविधियाँ हैं या आत्मिक फल भी है? क्या लोग मेरे जीवन में यीशु को देख पाते हैं? क्या मेरे व्यवहार में कोई प्रेम दिखाई देता है? क्या मेरी वाणी दूसरों को आशीष दे पाती है? क्या मेरे निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं? यदि नहीं, तो आज हमें परमेश्वर कुछ बता रहे हैं। वे हमें छोड़ना नहीं चाहते, वे हमें बदलना चाहते हैं। मुझ में बने रहो, फल
फलवंत जीवन का रहस्य। अब हम पहुंचते हैं इस पूरे अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण वचन पर। यीशु कहते हैं, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल ला सकते। यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझे कभी कभी याद कर लिया करो। उन्होंने ये भी नहीं कहा सिर्फ रविवार को मेरे पास जाया करो। उन्होंने कहा मुझ में बने रहो, जानी हर दिन, हर परिस्थिति में, हर निर्णय में और हर संघर्ष में मेरे साथ जुड़े रहो। बने रहो वास्तव में क्या है? अब प्रश्न आता है, यीशु में बने रहने का अर्थ क्या है? दिन रात चर्च में बैठे रहना? नहीं। हर समय केवल बाइबल हाथ में रखना? नहीं। क्या इसका अर्थ ये है सिर्फ मसीह कहलाना? नहीं। तो फिर यीशु में बने रहना क्या है? इसका अर्थ है एक जीवित संबंध। जैसे एक बच्चा अपने पिता से जुड़ा रहता है, उसे हर दिन अपने पिता के प्रेम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हर विश्वासी को हर दिन यीशु की आवश्यकता है। एक उदाहरण के जरिए समझिए। कल्पना कीजिए आपने अपने मोबाइल को 100% चार्ज कर लिया, लेकिन यदि आप उसे कई दिनों तक चार्ज ना करें तो क्या होगा? धीरे धीरे बैटरी खत्म हो जाएगी। मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, ऊर्जा के बिना बेकाम नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, यीशु के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। योना की 15:5 में अब यीशु आके क्या कहते हैं? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, यीशु ने नहीं कहा तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो। उन्होंने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये गहरी बात है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य नौकरी नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता या पढ़ाई नहीं कर सकता। यीशु यहाँ आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। हम अपने बल पर सच्चा प्रेम नहीं ला सकते, स्थानीय शांति नहीं ला सकते, क्षमा नहीं कर सकते, पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इन सब का स्रोत केवल यीशु है। एक डाली की कल्पना कीजिए। यदि मैं दाखलता से एक डाली काट दूं तो पहले दिन वे हरी दिखाई देगी, दूसरे दिन शायद उसमें कुछ ताजगी हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वे सूख जाएगी क्योंकि वे जीवन के स्रोत से अलग हो गई। आज बहुत से लोग बाहरी रूप से धार्मिक तो दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे सूख चुके हैं क्योंकि उनका संबंध यीशु के जीवन से नहीं रहा। गलातियों की 5:22-23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहाँ लिखा है आत्मा का फल, ना कि मनुष्य का फल। इसका अर्थ है ये गुण हम अपने प्रयास से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के कार्य से प्राप्त करते हैं। जब हम यीशु में बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बदलता है। अपने जीवन को परखिए। अब कुछ क्षण अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या मेरे भीतर प्रेम बढ़ रहा है? क्या मैं पहले से अधिक क्षमा करने लगा हूँ? क्या मेरे भीतर धैर्य है? क्या मैं कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो इसका अर्थ है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यदि उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए। आज भी यीशु आपको बुला रहे हैं। वे कहते हैं मुझ में बने रहो। यीशु में बने रहने के 5 व्यवहारिक तरीके। यदि आप पूछे मैं प्रतिदिन यीशु में कैसे बना रहूं, तो बाइबल हमें 5 सरल मार्ग दिखाती है। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ें। केवल पढ़े नहीं, समझे और जीवन में लागू करें। भजन संहिता की 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रार्थना केवल मांगने का समय नहीं, ये परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का समय है। तीसरा, आज्ञाकारिता में चलें। यीशु से प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी आज्ञा मानना है। योना की 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। चौथा, विश्वासियों की संगति में रहें। एक जलती हुई लकड़ी यदि आग से अलग कर दी जाए तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। उसी प्रकार विश्वासी को भी मसीह संगति की आवश्यकता होती है। पांचवा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। अपने निर्णय, अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं सब कुछ परमेश्वर को सौंप दें।
प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने योना की 15 की 1 से 5 में बहुत गहरी बातें सीखी हैं। ये केवल अंगूर के बाग की कहानी नहीं, ये हमारे जीवन की कहानी है। यीशु हमें याद दिलाते हैं, जिस प्रकार डाली दाखलता से जुड़ी रहे बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम भी यीशु के बिना आत्मीय रूप से जीवित नहीं रह सकते। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, धन चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना चाहते हैं। हम अपने काम में, अपने मोबाइल में, सोशल मीडिया में और अपनी चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के सबसे बड़े स्रोत यीशु मसीह से ही दूर हो जाते हैं। और फिर हम पूछते हैं, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं, मेरे पास आनंद क्यों नहीं, मैं आत्मिक रूप से कमजोर क्यों हूँ? उत्तर वही है जिसे यीशु ने लगभग 2000 वर्ष पहले कहा था, मुझ में बने रहो। फलवंत जीवन कैसा होता है? अब प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में यीशु में बना रहता है तो उसके जीवन में क्या दिखाई देता है? बाइबल कहती है, ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखता है, दूसरों से प्रेम करता है, क्षमा करना सिखाता है, नम्रता से चलता है, सत्य बोलता है, कठिन समयों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है और अपने जीवन से यीशु मसीह की महिमा करता है। यही है एक फलवंत जीवन। बिना यीशु के जीवन। अब एक क्षण दूसरे की ओर देखिए। यदि कोई व्यक्ति यीशु से दूर है तो उसके पास धन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, पद और प्रतिष्ठा भी हो सकती है, लेकिन यदि उसका जीवन यीशु से जुड़ा नहीं है तो उसके भीतर वह शांति, वह आशा और वह अनंत जीवन नहीं होगा जो केवल यीशु मसीह देते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमारे लिए 5 मुख्य शिक्षाएं। यदि आप इस पूरे अध्ययन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो इन 5 बातों को याद रखिए। पहला, प्रतिदिन यीशु के साथ समय बिताइए। प्रार्थना केवल एक आदत नहीं, ये आपके और परमेश्वर के बीच का एक संबंध है। दूसरा, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाइए। बाइबल केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, जीवन बदलने वाला सत्य है। तीसरा, कठिन परिस्थितियों से मत घबराइए। हो सकता है परमेश्वर आपकी छटाई कर रहा हो ताकि आपका जीवन और अधिक फलवंत बने। हालेलुया। चौथा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। हर निर्णय से पहले परमेश्वर से पूछिए, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? 5वां, अपने जीवन से यीशु मसीह की महिमा कीजिए। लोग अपने शब्दों से पहले आपके जीवन को पढ़ते हैं। ऐसा जीवन जिए कि लोग आपको देखकर यीशु को पहचाने। पूरी शिक्षा का सार। यदि आज की पूरी शिक्षा एक ही वाक्य में कहनी हो तो वे ये होगी, फल पाने का प्रयास मत करो, पहले दाखलता से जुड़े रहो। जब डाली दाखलता से जुड़ी रहती है तो फल अपने समय पर स्वाभाविक रूप से आता है। उसी प्रकार जब हम यीशु के साथ जीवित संबंध रखते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम उत्पन्न करती है। अंतिम प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन का सच्चा स्रोत दिया। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हम केवल नाम के विश्वासी ना रहें बल्कि प्रतिदिन आप में बने रहें। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें ये समझने की बुद्धि दीजिए कि आप हमें त्याग नहीं रहे बल्कि हमें और अधिक फलवंत बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे हृदय को अपने वचन के लिए भूखा बना दीजिए, हमें प्रार्थना में स्थिर रखिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना सिखाइए। हमारे जीवन में आत्मा का फल प्रकट हो, हमारे जीवन के द्वारा लोग आपकी महिमा करें, यीशु मसीह को पहचाने। हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आज का ये बाइबल अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही गहरी बाइबल अध्ययन के लिए देवराम मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक नए आत्मिक संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आमीन।